प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, यानी अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर तो अल्कोहल सेकेंडरी या फिर टर्शरी है तो मैकेनिज्म होती है SN1। SN1 का मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, Cl नेगेटिव कैन अटैक थ्रू ईदर साइड, किसी भी साइड से आ जाएगा, ठीक है। और अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो ऑफ कोर्स रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, SN2 टाइप, ठीक है। अगर आपके पास अल्कोहल एसिमेट्रिक है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में वॉल्डन इन्वर्जन मिल जाएगा, इफ इट इज सो। क्लियर हो गया इतना पार्ट, कोई डाउट तो नहीं। और जो भी अल्काइल हैलाइड यहां बने हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल। अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो इमीडिएट दे विल प्रेसिपिटेट। अल्काइल हैलाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, देयरफॉर दे विल प्रेसिपिटेट। तो बता सकते हो कि ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट देगा और कौन सा अल्कोहल सबसे देर से प्रेसिपिटेट देगा? 3 डिग्री सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट देगा क्योंकि वो जल्दी कार्बोकेटायन बना लेगा। जितनी जल्दी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी यानी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उतनी जल्दी RCl बनेगा, और वो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस केस में है? 3 डिग्री। यानी प्रेसिपिटेट अपीयर्स immediately within a minute in 3 degree alcohol, after 5 to 10 minutes in 2 degree alcohol, and on heating in 1 degree alcohol. So Lucas reagent can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. क्या है Lucas reagent? Anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. समझ आ गया इतना? हमें ये तो मालूम होगा कि अल्कोहल है हमारे पास, लेकिन अगर ये पता लगाना है कि वो अल्कोहल कौन सा है, विच वन, तो टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, देन वी ऐड द ल्यूकास रिएजेंट इन दैट वन। ल्यूकास रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल with the Lucas reagent precipitate immediate. Two degree alcohol, Lucas reagent, precipitate 5 to 10 minutes. And 1 degree alcohol, Lucas reagent, on heating, then gives the precipitate. Clear? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसी टाइप की एक सेकंड नोट कर लिया आप सबने पीछे? इसी टाइप की एक सेकंड रिएक्शन और भी है हमारे पास, उसमें भी अल्कोहल, बट दिस टाइम वी यूज द HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 with the concentrated sulfuric acid. Then the alcohol form the RBr plus HOH. Here we do the reflux. Reflux का मतलब कि अगर HBr, अल्कोहल या कंसंट्रेटेड H2SO4 की वेपर्स बाहर आती हैं तो उनको कंडेंस करके वापस रिएक्शन मिक्सचर में पहुंचाते रहते हैं, यानी कंटिन्यूअस हम इस रिएक्शन को रिपीटेडली कराते हैं जब तक कि हमें डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन ना हो जाए, डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड ना मिल जाए। ठीक है। थर्ड वन, अगर हमारे पास अल्कोहल है और आप HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, HI इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द हैलोजन हाइड्राइड्स, HF, HBr, HCl, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली इजीली अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन कर देता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बट ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, इतना ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल रिडॉक्स, क्योंकि ये एक
OH निकला, उसकी जगह I नेगेटिव आया, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकला और उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया। लेकिन HI को हम यूज जरूर करेंगे फॉर इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। The third reaction, third type of reaction, that is when the alcohols reacts with PCl3 or PCl5, reacts with PCl3 or PCl5 or PBr3, किसी के साथ भी। हमारे पास जो अल्कोहल है ROH, अभी हमने डिस्कस किया कि OH एक वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हैलोजन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम फास्फोरस का ट्राई हैलाइड कोई भी लें तो इस फास्फोरस पर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स। एम्प्टी का यूज के ऑक्सीजन के लोन पेयर इजीली फास्फोरस पर गेन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन ने अगर फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव और फास्फोरस पर चार्ज नेगेटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई एक X नेगेटिव निकलकर R पर चला जाएगा। क्लियर हो गया इतना पार्ट? एंड वी कैन गेट द RX प्लस PX X and OH, the process going to repeated, क्योंकि अभी फास्फोरस के पास 2 हैलोजन और बचे। तो नटशेल में अगर हम लिखें कि 3 moles of alcohol react with the PCl3 to form 3 moles of RCl plus PH3 PO3, एक हैलोजन निकलेगा, उसकी जगह एक OH आ गया। देखो, एक हैलोजन हमने यहां से निकाला और इसकी जगह एक OH आया, दूसरा हैलोजन निकालेंगे दूसरा OH आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना पार्ट? And this reaction is of SN2 type mechanism. This reaction is of SN2 type of mechanism. नोट कर लिया सभी ने? समझ में भी आ रहा है इतना? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अल्कोहल है किस टाइप का। मीनिंग कि अगर हमने ये अल्कोहल लिया, फिनॉल नहीं अल्कोहल, विद द PCl3, क्या बनना चाहिए यहां? 1 chlorocyclohexane plus H3PO3, the 3 moles of it and the 3 moles of it. ठीक है, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई फ्रॉम अल्कोहल। तो एक मेथड तो हमने किया था वो ग्रूव्स प्रोसेस, एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट, दूसरा हो गया PCl3। इसी के साथ आप PCl5 भी यूज कर सकते हो टू फॉर्म RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, जहां फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में
एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हो रही है ये P और P के ओवरलैपिंग से हो रही है, S या S के ओवरलैपिंग से। और अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो P पाई D पाई है या P पाई P पाई है। आंसर कर सकते हो? तो ऑब्वियसली कम से कम P और P के ओवरलैपिंग से अगर बन रहा है तो पाई बॉन्ड होगा, यानी ये होगा या ये होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। इट इज P पाई और P पाई D पाई, P पाई D पाई। डी ऑर्बिटल किसका लग गया? ऑक्सीजन का या फास्फोरस का? ऑक्सीजन का नहीं, क्यों? क्यों कार्तिक? P पाई या P पाई D पाई? P पाई D पाई 3p4। थ्री है ऑक्सीजन में। पहली बात तो अगर P पाई D पाई है तो ऑक्सीजन में तो D होता ही नहीं, तो D ऑब्वियसली अगर लगेगा तो फास्फोरस का ही लगेगा, अगर लगेगा तो, है ना। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो बात ही नहीं करनी। ये सिंपल आईआईटी के क्वेश्चन है, ये ऐसे मत देखा करो इन क्वेश्चंस को एकदम तुच्छ जैसे क्या है ये क्वेश्चन, इनकी कोई औकात नहीं है। P पाई D पाई, P पाई D पाई, और D ऑब्वियसली किसका लगेगा? फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस इज 3s2 3p3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी। लेकिन फास्फोरस ने बनाए कितने हैं? 5 बॉन्ड बनाए हैं। बॉन्डिंग को जरा अच्छे से पढ़ना शुरू करो। 3s 3p 3d, ठीक है। फास्फोरस के लिए तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फास्फोरस बॉन्ड बना कितने रहा है? 5। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाएगा, ठीक है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन ये सबका मिलाकर sp3d, sp3d और sp3 sp3 ओनली। क्या? क्योंकि टेट्राहेड्रल है। P डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, कोई लोन पेयर बचा नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d ऑर्बिटल एक बच गया, और यही d ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। देयरफॉर इट विल अंडरगो द P पाई D पाई बॉन्डिंग। एनीहाउ बच्चों साथ में भी थोड़ा थोड़ा अपना 11th रिवाइज करते रहो। प्लस PCl5, द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3CH2Cl plus POCl3 plus HCl। तो PCl3 PCl5 PBr3 CH3 CH CH3OH secondary alcohol with the PBr3 to form CH3 CBrH CH3, the 3 moles of it, plus H3PO3 H3PO3। लिख लिया इतना? टर्न कर दे पेज? नो तो लिखो।
टर्न कर दे बच्चों, तू बात कम कर।